शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का जो अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। हमेशा किसी न किसी बात से डरा रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उसे ऐसा लगता था कि उसमें कई खामियां हैं और इसी सोच के कारण वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमजोर मानता था। वह लोगों से खुलकर बात करने से भी डरता था। जब वह किसी के साथ बैठकर बातचीत करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान केवल उसकी खामियों पर है, इसलिए वह लोगों के सामने असहज और घबराया हुआ महसूस करता। वह इस बात से भी डरता था कि उसके दोस्त या आसपास के लोग उसे पीछे छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने कमजोर साबित हो जाएगा। कमजोर साबित होने के डर से वह किसी भी ऐसी जानकारी या अवसर को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा नहीं करता था जिससे उन्हें फायदा हो सकता हो। वह इतना डरा और मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था कि दूसरों की असफलता देखकर उसे खुशी होती थी। तुलना और नकारात्मक सोच के कारण वह युवक अक्सर बेचैन रहता। उसे यह भी पता था कि यह डर और तुलना करना उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस मानसिक डर और नकारात्मक सोच की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। समय के साथ उसका डर और बढ़ता गया। तभी एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला जो उसके पास के गांव में बने बौद्ध मठ में रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और साधक व्यक्ति थे। अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर वह लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे ही उस युवा लड़के को बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, वह अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंच गया और उन्हें प्रणाम करके उदास चेहरे के साथ उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को देखा और बड़े शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। युवा लड़के ने उदास मन से अपनी कहानी सुनानी शुरू की और कहा कि मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की बातें सुनकर कहा, तुम भी आत्मविश्वास से भर सकते हो। तुम अपने आप से जुड़ना सीख सकते हो और डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना से खुद को मुक्त कर सकते हो। तुम नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और यह समझने की कोशिश करो कि तुम कहां खड़े हो, यानी इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद हैं और कौन सी आदतें तुम्हें अभी विकसित करनी हैं। एक शांतिपूर्ण, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए पहली आदत है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हर बात को अपने ऊपर लेता है, चाहे वह किसी समूह के लिए कही गई हो या सामान्य रूप से सभी के लिए, और यदि वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है तो उसे बहुत अपमानित महसूस होता है और यह उसके आत्मविश्वास पर गहरा आघात करता है।
और जो व्यक्ति अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, बल्कि वह चीजों को वर्तमान स्थिति के अनुसार समझता है। दूसरी आदत है अपने आप पर विश्वास करना। बहुत ही अच्छी और खास बात है कि दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या सामने आए, वह हमारे सामने घुटने टेक कर चली जाती है और हम हंसते खेलते आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में हर चीज तुरंत हासिल नहीं होती और ना ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। यह नहीं होता कि सब कुछ एक साथ और तुरंत हो जाए। इसी दौरान जो समय लगता है, उसमें अधिकांश लोग अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन एक मजबूत व्यक्ति कठिन परिश्रम और धैर्य के बल पर परेशान होने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बना लेता है और बुरे समय की भी सराहना करता है। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की एक आदत है कि वे दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। केवल एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरों को आगे ले जा सकता है और उन्हें ऊपर उठाकर और मजबूत बन जाता है। ऐसा करके वह अपने आप में संतुष्टि और खुशी महसूस करता है। जो हृदय से अमीर है, वही दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन जो खुद गरीब है, कमजोर है, खुद से संतुष्ट नहीं है, जो खुद दूसरों से मदद मांगता रहेगा, वह दूसरों की मदद कैसे करेगा? एक दूसरे की मदद करके उसको आगे बढ़ाने से मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की अगली आदत है कि वे बिना अधिक क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को चोट पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त करना जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप से जुड़ा और ईमानदार होता है, इसलिए वह अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है और यह भी जानता है कि वह कहाँ निर्दोष है। वह अपनी बात बहुत सशक्त तरीके से रखता है, लेकिन शालीनता और गरिमा के दायरे में रहते हुए। वह अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता, वह तो सही समय पर सही काम करना जानता है। वह विनम्रता से भरा हुआ होता है। आत्मविश्वासी लोगों की एक विशेषता यह भी है कि वे अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उनमें आगे कुछ करने का जोश नहीं है। आने वाले समय में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए संतुष्ट और खुश रहते हैं। उनके दिल में शांति, प्रेम और सकारात्मकता होती है। यही संतोष और कृतज्ञता का भाव भविष्य में सफलता को हमारे पास लाता है। लेकिन जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, उनके जीवन में शांति और खुशी का अभाव रहता है। जिस प्रकार अगर कोई बच्चा हर समय रोता है, चिड़चिड़ाता है, तो कई बार उसके माता पिता भी उसे पीट देते हैं। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन में कई आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दृष्टि, भविष्य के सपने, आनंद, सफलता आदि सब चीजों को सही समय दें तो हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा।
हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। खुले विचारों का होना और नई चीजें सीखना जरूरी है, चाहे वह काम संस्कृति, विचार या कला ही क्यों न हो। उनका स्वागत करें, उनकी अच्छाई को सराहें और बदलाव को स्वीकार करें। ऐसा करने से हम बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग और दिल विकसित होते हैं, हम नई चीजें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षु ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने समझ लिया होगा और यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं। युवा लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें प्रणाम करते हुए वह खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी ने आपके जीवन को जरा सा भी प्रभावित किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।